तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, हेमू तेरा ये बलिदान सत्य सनातन धर्म की जय। 3 सुधारे देश को संत सती और सूत। भारत के शहीदों को नमन। उसी कड़ी में शहीद हेमू कालाणी का जन्म शताब्दी वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में भारतीय सिंधु सभा न्यास राजस्थान में भी एक रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है, जो लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक व 100 स्थानों से ज़्यादा उनकी सभा कर माँ भारती के लाडले को पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। यह यात्रा 16 दिसंबर को रथों की पूजा हरि शिवा उदासीन आश्रम भीलवाड़ा से होकर 17 दिसंबर से जयपुर से प्रारंभ होकर वह 17 जनवरी किशनगढ़ में विश्राम लेगी। मैं सभी से अपील करूंगा कि जहाँ जहाँ भी ये रथ यात्रा आए, वहाँ पे उस शहीद को, जिनकी जन्म शताब्दी वर्ष शहीद हेमू कालाणी का मना रहे हैं, सभी लोग आकर पुष्पांजलि अर्पित करें व उनके जीवन की जो भी इतिहास है उसको याद कर अपने बच्चों को स्मरण कराएं और तन मन धन वाणी वचन से सेवा करें। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। शहीद हेमू कालाणी, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया, ऐसे महापुरुष की स्मृति में जिनको 100 बरस बीत चुके हैं, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। भारतीय सिंधु सभा की तरफ से उनकी स्मृति में शोभा यात्राएं और स्मृति में श्रद्धांजलि के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि जितना हो सके इस शुभ कार्य में सहयोग प्रदान करें, इस कार्य में भाग लें सक्रिय रूप से, और शहीद जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनको याद करके हम भी भारत माता के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। शहीद हेमू कालाणी का जन्म शताब्दी उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत भारतीय सिंधु सभा राजस्थान में 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हर एक गांव-गांव में, शहर में, ढाणी में वो रथ यात्रा जाएगी, जिसमें हेमू कालाणी की स्मृति में निकाली जा रही है। वो रथ यात्रा 19 दिसंबर को अजमेर में प्रवेश करेगी, गली गली कोने कोने में जाएगी। हमारा कर्तव्य है तो हम उस सपूत को अपना श्रद्धांजलि समर्पित करें, अपने भाव प्रकट करें, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। ऐसे सपूत को हम शत नमन करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। वीर सपूत हेमू कालाणी अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में मात्र 19 वर्ष की आयु में बलिदान हुए वीर सपूत हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी के अवसर पर देश भर में देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 23 मार्च 2022 को सिंधुपति महाराजा दार सिंह स्मारक पर राजस्थान का प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष भर अलग अलग कार्यक्रम चलने के पश्चात आगामी 16 जून को जन जागरण रथ यात्राओं का पूजन प्रातः स्मरणीय वंदनीय महामंडलेश्वर हंसराम साहिब उदासीन द्वारा
हरि सेवा सनातन आश्रम में किया जाकर जयपुर से 17 दिसंबर को महामंडलेश्वर प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य स्वामी भगत प्रकाश जी के आशीर्वाद से श्री अमरापुर स्थान जयपुर से रथ यात्रा का शुभारंभ धर्म ध्वजा फहराकर किया जाएगा। 31 दिन तक राजस्थान भर में प्रत्येक तहसील गांव तक पहुंचने वाला ये जन जागरण रथ यात्रा के माध्यम से संतों महात्माओं का आशीर्वाद व संघ के अधिकारियों के मार्गदर्शन में युवा पीढ़ी को देशभक्ति की भावना से जोड़ने के लिए ये प्रेरणादायी जन जागरण कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हम सबकी सहभागिता हो, जन जन तक ये देशभक्ति के कार्यक्रम पहुँचे व भारत माता पूजन हो। सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं व युवाओं के साथ मातृशक्ति के कार्यक्रम इसमें होने जा रहे हैं। इन सारे आयोजनों के लिए जहां देश भर में कार्यक्रम देशभक्ति के हो रहे हैं, उनका समापन आगामी 31 मार्च को भोपाल की पवित्र धरती पर परम पूज्य सरसंघचालक जी मोहन जी भागवत के द्वारा मार्गदर्शन देकर के इस जन्म शताब्दी समारोह का समापन आयोजन किया जाएगा। भारतवर्ष के अमर बलिदानियों में से एक किशोर क्रांतिकारी वीर सपूत हेमू कालानी ने बचपन में ही सिंध प्रांत के सखर में स्वराज्य सेना का हिस्सा बने। 19 वर्ष की अवस्था में ही हथियारों और अंग्रेजी सैनिकों से लदी ट्रेन को गंतव्य तक न पहुंचने देने के प्रयास किए। इसी प्रयास में पकड़े जाने पर उन्होंने न तो अपने साथियों के नाम बताए, न समयाचना की। मृत्युदंड का दंड मिलने पर भी वो इससे घबराए नहीं और इनकलाब जिंदाबाद भारत माता के जयकारे लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। हेमू तेरा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदी हेमू कालानी जी का जन्म शताब्दी वर्ष ये चल रहा है। निश्चित रूप से ऐसे महापुरुषों की वजह से ही हम एक आज़ाद देश के अंदर रह रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमें स्वतंत्रता मिली है, ऐसे महापुरुषों की वजह से मिली है। और इनकी जयंती के यदि शताब्दी वर्ष हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इनके लिए कोई ना कोई इनको पुष्प अर्पित करें। भारतीय सिंधु सभा ने सभी राजस्थान की जितनी भी सामाजिक पंचायतें, एसोसिएशन है, उनको जोड़ते हुए एक रथ यात्रा का योजना बनाई है। निश्चित रूप से 17 तारीख से ये प्रारंभ होने वाली 1 माह तक चलने वाली इस यात्रा में हम लोगों का सबका सहभाग हो। हमारे जिस भी शहर के अंदर वो आती है, उस शहर के अंदर हम किस तरीके से उनका स्वागत कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उनकी पुष्प वर्षा कर कर उनको जोड़ सकते हैं, हम किस तरीके से वाहन रैली निकाल कर उनके साथ जुड़कर हम युवाओं को जगा सकते हैं, हमारी मातृशक्ति को हम किस तरीके से इसकी प्रेरणा दे सकते हैं। और आने वाले जो बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, जो हमारा भारत है, हमारा स्वतंत्र भारत का एक अंग है, निश्चित रूप से ऐसे मन में जोत जगे कि निश्चित रूप से किस तरीके से एक हेमू कालानी जी ने हमारे लिए किस परिस्थितियों के अंदर रहते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचे। निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसे महापुरुषों को नमन करना चाहिए। मैं तो उस शहर से आता हूं जिस शहर के अंदर महाराजा धार सिंह का स्मारक है। उस स्मारक में हेमू कालानी की मूर्ति के साथ साथ राणा रतन सिंह और रूपलो कोहली जैसे शहीद वीरों की भी वहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं। निश्चित रूप से इस यात्रा में हम सबको जुड़कर कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम सिंध को हिंद में कब और कैसे मिलाएंगे। भारत माता की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हेमू तेरा ये बलिदान